નમસ્કાર, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, દેશના રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ દ્વારા એક સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જી હા દર્શક મિત્રો, 4 વર્ષ માટે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ માટે સેવા આપી શકશે, આ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે. વધારે વાત કરવા માટે આપણી સાથે વિનોદ સર છે, એમની સાથે જ વાત કરીશું. कर्नल साहब છે सर, आज रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जय हिंद। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, ये कब से डिमांड पे था, क्योंकि इससे अगर आपने जो पूरा उनका फीडबैक सुना होगा, आज उनका जो टीवी माध्यम से प्रेस में जो तीनों आर्मी चीफ, एयरफोर्स, नेवी चीफ ने किया, किसको लेंगे? यंग जनरेशन को लेंगे। आप कारगिल का डेटा निकाल लो, 71 का डेटा निकाल लो, आप 65 वॉर का डेटा निकाल लो, कुछ भी बोलो, देखो आप वर्दी पहनते हो तो इस वर्दी के अंदर यंग जनरेशन जो पहाड़ी चढ़ने, क्यों पहाड़ तो वही है हिंदुस्तान की फौज में, पहाड़ तो वही है, तो पहाड़ है एरिया वाइज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे परिस्थिति में हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं यूथ, आजकल यूथ इतना इंटरेस्टेड कि फौज में सबसे बड़े वो आना चाहते हैं कि भैया चलो हम फौज की वर्दी पहने, नंबर 1। नंबर 2, देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, मानते हैं। नंबर 3, देश में गरीबी है। नंबर 4, क्वालिफाइड बच्चे, 12th पास बच्चे भी हैं। तो अगर ये जो यूथ है, जो 35% पॉपुलेशन हिंदुस्तान का है, तो इनको हम चैनलाइज करें। कैसे चैनलाइज करें इस यूथ को? जब वो देश की वर्दी पहनता है तो ऑटोमेटिकली पैट्रियोटिज्म आ जाता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है। मैं तो 71 वॉर में मेरा दोस्त था मुसलमान था, मैं कैप्टन साहिबजादा मीर कुलिच खान, आपके सामने बोलता हूँ, क्या उसने मेरे साथ लड़ाई लड़ी है यार? तो हमने कभी शक ही नहीं किया। तो एक मिसाल है, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान, कुछ भी है, तो ये हमारा देश के अंदर ये बच्चों को ट्राई करने में क्या जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जब अब इन बच्चों को आप लोगे ट्रेनिंग वाइज, इनको जो ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है, वो ट्रेनिंग विल बी वेरी टफ। इट इज़ नॉट अ केक वॉक कि चलो आप नौकरी मिल रही है हम लेंगे, नहीं नहीं सर, वो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स दे विल नॉट रिड्यूस, क्योंकि आपने चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर या कहीं पे भी आपने पानी में भी काम करना है, उसके लिए फिजिकल फिटनेस इज बेसिक रिक्वायरमेंट, फिजिकल फिटनेस होगा, उसमें से जो पास होगा उसको फिर वो जवान के रिक्रूट में उसको भर्ती करेंगे। 30,000 पगार मल से अभी बोला 30,000, वो बढ़ेगा भी बोला। उसके बाद 4 साल के बाद इसका जो अच्छा रिकॉर्ड है, और अगर अच्छा रिकॉर्ड है तो उसको फिर पेंशनेबल जॉब क्यों नहीं? जैसे मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर में गया था 5 साल, और 71 वॉर शुरू हो गया। 71 वॉर में हमको 2 बैटल ऑनर मिले 71 वॉर में, तो हमको तो भाई पहले ही बोल दिया, वी आर सेलेक्टिंग यू वांट टू कंटिन्यू। तो देखो, आप अगर अच्छे विचारधारा के हो, देश के पैट्रियोटिज्म आपके पास है, देश के लिए आप काम करना चाहते हो, तो इट गोज ऑन रिकॉर्ड। तो ये ऐसे जवान परमानेंट कमीशन भी बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जब आज राजनाथ सिंह ने बोला कि भाई 4 साल के बाद क्या, ये इतना बड़ा यूथ है। देखो, जनरल डीडी बख्शी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। एक पॉइंट उन्होंने देखो, ऐसा ना हो जाए 4 साल के बाद वो बेचारा कटोरा लेके खड़ा है। तो उसके लिए ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट वर्ल्ड में इन्होंने बात किया हुआ है, और बात सही है। देखो, जब मैं रिटायर हुआ, मेरे साथ कोई भी 5 साल वाले जो रिटायर हो गए, जिनको नहीं मिला परमानेंट कमीशन, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में उनको, बिकॉज 5 साल का डिसिप्लिन बच्चा मिल गया उनको, पंक्चुअलिटी, फिजिकल फिट, टाइम बाउंड, देश के लिए कुछ करना है। हमारा फौज में एक ही चीज हमको सिखाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, काम करना એટલે करना मिलेगा। तो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड तो आज भी पकड़ने को तैयार है, मेरे को भी इस उम्र में, कर्नल साहब आ जाओ। तो ये जो 4 साल के बाद निकलेंगे, इनको आप गारंटी देखना, इनको भूखे मत रखना। ये बहुत अच्छा पॉइंट। और राजनाथ सिंह साहब ने भी बोला है कि हमने ऑलरेडी इससे पहले बाकियों से, बाकी डिपार्टमेंट से, बाकी एजेंसी से वर्कआउट किया हुआ है कि भाई विल यू प्लीज एक्सेप्ट अनलेस ही इज फिजिकली। तीसरी बात यह है कि उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा, उसके लिए क्या बोलते हैं वो इंश्योरेंस भी रखा हुआ है उसके लिए। अगर वो नॉर्मल जवान की तरह बुलेट रखता है, इंजरी होता है, तो उसको मेडल्स, अवार्ड सब मिलेंगे उसमें, उसको मेडिकल बेनिफिट, ट्रैवलिंग बेनिफिट सब मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट ये 4 साल हमको हिंदुस्तान में ऐसे तगड़े यूथ मिलेंगे कि एज इट इज मेरी हिंदुस्तान की फौज 3rd इन द वर्ल्ड, टफेस्ट इन द वर्ल्ड, टफेस्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट, 3rd इन द वर्ल्ड हमारे। तो अगर ऐसे हिंदुस्तान की फौज बन गई, इसका मतलब क्या? लेकिन मैं आपके माध्यम से, बीइंग एन ओल्ड सोल्जर,
जब मैंने 62 वॉर के लोगों को देखा उस वक्त इमरजेंसी कमीशन निकाला, बस बकरे भरते गए, कई लोग बेचारे शहीद हो भी गए, ठीक है, कई लोगों की हालत खराब भी हुई, कई लोग वहां पे। बट क्या ये इंडिकेशन तो नहीं है अगले युद्ध के लिए? ये एज ए सोल्जर मेरे दिमाग में आया कि भाई सडनली आप भर्ती कर रहे हो, जैसे 65 वॉर शुरू हुआ तो हमको सबको अंदर से लेना शुरू किया। उस वक्त यानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या बोलता है ये डिबेटेबल है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इट इज नॉट दैट कि कोई लड़ाई होगी नहीं होगी तो अच्छी बात है यार, हु वांट्स वॉर, नोबडी वांट्स वॉर। लेकिन अगर मेरे देश में मेरे युवाओं को, पढ़े लिखे बच्चों को, 10वीं 12वीं बच्चों को अगर जॉब मिलता है, जॉब, उसके बाद ही गेट्स अ रेजिमेंटल कि मैं मराठा पलटन में, गोरखा पलटन में हूँ, मेरे रेजिमेंट की इज्जत मेरी इज्जत, और वो एक प्रकार का जो बॉन्ड होता है विच इज नॉट देयर इन सिविल ऑल्सो। आज भी 5 साल सर्विस के बाद जो बच्चे कॉर्पोरेट में गए, इधर गए, लेकिन हर साल जो हमारा रेजिमेंटल फंक्शन होता है अभी तक दे आर ऑन द लिस्ट। सब आप आ रहे हो मिलने हमको, कब आ रहे हो, आ जाओ साहब। तो ये जो बॉन्ड है ये देश को बांधेगा, तोड़ेगा नहीं। सर, अग्निपथ नाम दिया गया है, पर जिस हिसाब से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का नाम आता है तो युवा उससे दूर भागते हैं। पर एक सरकार ने एक मौका दिया है, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं एक मौका दिया है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में युवा इनके साथ और जुड़ेंगे? सर आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। आप अगर ये 2 साल से तो कोई एम्प्लॉयमेंट हुआ नहीं है, और राजनाथ सिंह साहब खुद बोल रहे थे जो भी हो, तो अभी क्या हुआ कि बच्चे लाइन में खड़े रहेंगे। आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट देख लो, कोई भी भर्ती देख लो, चाहे अहमदाबाद में जाओ, भावनगर में जाओ, या कहीं पे भी जाओ, भर्ती में बच्चे खड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि देश में यूथ है 35% और 12वीं कक्षा 10वीं कक्षा पास है, तो आपको यूथ मिलेगा। अभी देखना यह है कि ये यूथ कहाँ जाता है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें अगर होगा तो ये बंदा उसमें जाएगा। मैं इसको अभी सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मेरी विचारधारा है, मेरे को पर्सनली ये लगता है कि भाई आपने इनको या तो गारंटी देना चाहिए कि तने यू विल बी साइड लेग, जब हो गए 4 साल के बाद कहीं ना कहीं मिलेगा, और मिलेगा आपको। नहीं होता है तो जैसे बैंकों में आपको 20,000 रुपये पेंशन मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, पैकेज, वैसे कुछ होने से क्या होता है, एक पैर बंधा होता है। जब वो 4 साल के बाद निकलेगा, उसकी शादी भी होगी, एक बच्चा, कम से कम एक पैर तो बंधा है, कहीं ना कहीं उसको जॉब मिल सकता है। ये सरकार सोच सकती है, अभी नहीं टाइम है उसको, लेकिन ये भी पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो आई पर्सनली फील व्हाई नॉट टू सपोर्ट। ये मेरा बात है। દર્શક મિત્રો, આ હતા વિનોદ ફર્નિકર સાહેબ, અને સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે જે રીતે કેન્દ્ર પ્રધાન જે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે જે મુહિમ ઉઠાવી છે, અગ્નિપથ નામ આપવામાં આવ્યું છે, 4 વર્ષ માટે આપ નેવી, આર્મી અને એરફોર્સ માટે સેવા આપી શકશો। ત્યાર પછી શું છે એના માટે બી સવાલ વિનોદ ફર્નિકર સાહેબે ઉઠાવ્યા છે, પણ કંઈક ને કંઈક સરકારે આવી યોજના બનાવીને કે જે 4 વર્ષ પછી બી જો કદાચ આર્મી મેન તો કહેલાશે જ, પણ જો એને બીજી જગ્યા બી નોકરી મળે તો એના માટે સારું છે। તમામ યુવાનો જે છે એ આર્મીનું નામ સાંભળીને જ બેકફૂટ પર જાય છે, પણ આ એક કેન્દ્ર સરકારની મુહિમ છે। રાજનાથ સિંહે જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યો છે, અગ્નિપથ નામ આપ્યું છે, અગ્નિવીર પણ જ્યારે એ થઈ જશે। हाँ, एक पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे अभी कल मैंने मीडिया में देखा था कि एनसीसी का स्टाफ कम होने वाला है, जो सर्विंग वाले यहाँ पे हैं। जैसे मान लो 3 गुजरात बटालियन में 20 आदमी हैं मान लो, तो आप वो कम करके सिर्फ 25% रखेंगे, लेकिन जो बैलेंस है वो हम एक्स सर्विसमैन को लेंगे। अब वो एक्स सर्विसमैन ये जो लोकल आदमी है, गुजरात का रहने वाला है, वडोदरा, सावली, बिवली जो भी होगा, वो आ करके ही कैन गिव सर्विस। जिला सैनिक बोर्ड के अंदर उनके एज लिमिट है कि नहीं भाई 58 साल के ऊपर नहीं होना था, तो ये तो बच्चे छोटे होंगे, तो इनको जिला सैनिक बोर्ड में कहीं सर एम्प्लॉयबिलिटी उनको मिलेगी, लेकिन एक सिक्का लग गया कि यार ये सोल्जर था, डिसिप्लिन का आदमी, ले लो इन्हें, इसको रख लो, ये प्रोडक्टिविटी है। सोल्जर इज अ प्रोडक्टिविटी, और ये प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर सकता है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो प्रोडक्ट नथिंग लाइक इट, इसको संभालना पड़ेगा। यही राजनाथ सिंह साहब ने बोला, यही ऑफिसर ने, बहुत सारे आपके मीडिया ने सवाल भी किए, बहुत अच्छे सवाल किए कि भाई इनको बाद में 4 साल में निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। અમે બી એ જ આશા રાખીએ, જે રીતે ફર્નિકલ સાહેબ કરી રહ્યા છે કે 4 વર્ષ પછી જે આર્મી મેન છે એને કંઈક ને કંઈક એવી જોબ મળે કે એ પોતાનું ઘર અને પોતાનું પેરો પર ઊભા રહે। વિડીયો જર્નલિસ્ટ રાહુલ કપ્તાન સાથે હું કૌશલ, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ માટે